हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो मैं यहाँ पर लेकर के आ गए हैं आप लोग का रिपोर्ट राइटिंग का ट्रिक। एक बार इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो कोई भी रिपोर्ट इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे पहले मैंने लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और साथ ही नोटिस राइटिंग का ट्रिक बता दिया है। अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के देख लीजिए। और साथ में आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, मतलब कि वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिपोर्ट का आप लोगों को फॉर्मेट पता होना चाहिए कि एक्चुअली रिपोर्ट होता क्या है, रिपोर्ट दिखता कैसा है। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए, इसके बाद तो आप ट्रिक लगाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। तो रिपोर्ट कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फॉर्मेट आप लोगों को दिया हुआ है। फॉर्मेट यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट समझाता हूँ, इसके बाद ट्रिक बताऊंगा, कॉमन लाइन बताऊंगा। तो सबसे ऊपर में होता है हेडिंग। सबसे ऊपर में हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर में हेडिंग लिखेंगे और ये कैपिटल में होगा। ठीक है, मैं अभी और भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे ऊपर हेडिंग, फिर बाय नेम एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या होगा, बाय लगाएंगे और कौन लिख रहा है यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो क्वेश्चन वाला नाम लिखेंगे, और नाम नहीं दिया है तो एक्स वाई जेड ही सिंपल छोड़ देंगे। और फिर यहाँ पर एक लाइन इस मतलब कि इसको छोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे प्लेस और डेट। मतलब कि यहाँ पर स्थान लिखेंगे और डेट लिखेंगे, और कौन सा स्थान और कौन सा डेट लिखना है अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। आगे देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मेन 3 स्टेप होते हैं। एक तो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, जो भी हम लोग लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पर भी रिपोर्ट लिख रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो भी हमारा रिपोर्ट लिख रहे हैं जिस प्रॉब्लम पर, तो यहाँ पर प्रॉब्लम को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मतलब वाट, वेन और वेयर के रूप में प्रॉब्लम क्या है, ठीक, और ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम या फिर एक्सीडेंट। मान लीजिए कोई प्रोग्राम होने वाला है तो उस प्रोग्राम का इन्फॉर्मेशन देंगे, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया तो कैसे हुआ, कब हुआ, ये यहाँ पर बताएंगे। ठीक, तो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली हुआ क्या था यहाँ पर मेन कंटेंट में, ये बताना होता है। और फिर होता है हमारा एंड विथ कंक्लूजन। मतलब कि कंक्लूजन के साथ क्या होता है, हमको खत्म करना होता है रिपोर्ट राइटिंग को। और यहाँ पर मैंने लिखा है इन शॉर्ट, मतलब कि बहुत ही शॉर्ट तरीके में हमको खत्म करना होता है। बहुत ही शॉर्ट इसका कंक्लूजन निकलेगा, एक आध लाइन में ही एंड हो जाएगा। तो ये होता है हमारा मोटा मोटी रिपोर्ट। ठीक, ये आप लोग को समझ में आएगा कि रिपोर्ट मतलब ऐसा दिखता है। इसमें ये होता है, हेडिंग होता है, फिर बाय हम लोग लिखते हैं कि कौन लिख रहा है, यहाँ पर प्लेस और डेट होता है, और मेन यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है, मेन कंटेंट होता है, और एंड विथ कंक्लूजन होता है। ये मतलब ऐसा हमारा रिपोर्ट दिखता है। इतना समझ में आ गया रिपोर्ट कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या होता है। अब देखिए इसका ट्रिक, अब देखिए कैसे करना है। तो सबसे ऊपर में हेडिंग लिख देंगे। हेडिंग लिखना है, हेडिंग कैपिटल में लिखना है। और हेडिंग आप लोग कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में ही बोला जाएगा। जो हमारा टॉपिक होगा ना, वही हमारा हेडिंग होता है। ये क्वेश्चन में बोलेगा कि किस टॉपिक पर लिखना है, तो वही हमारा हेडिंग होगा। सबसे ऊपर में हेडिंग लिख देंगे। फिर बाय, क्वेश्चन में गिवन होगा नेम, तो यहाँ पर नेम लिख देंगे। अदरवाइज बाय नेम एक्स वाई जेड ऐसे ही कर करके आ जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन में ये गिवन होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा, आपका जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन गिवन है ना, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा इसी ट्रिक की सहायता से। तो यहाँ पर लिख देंगे। और प्लेस और डेट, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्लेस और डेट कौन सा देंगे। तो यहाँ पर कौन सा डेट देना है, 2 डेट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो डेट होता है ना, जिस दिन आप लोग लिख रहे हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम है 7 फरवरी को, 8 फरवरी को। तो मान लीजिए साइंस वाले स्टूडेंट दे रहे हैं 8 फरवरी को, ठीक, 8 फरवरी को दे रहे हैं एग्जाम। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 फरवरी 2024। ठीक, तो मतलब जिस दिन आप लोग लिख रहे हैं ना रिपोर्ट, उस दिन का यहाँ पर डेट आएगा जिस दिन आप लोग लिख रहे हैं। और प्लेस, प्लेस हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे गिवन होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला है। मैंने आप लोग को बताया कि रिपोर्ट में 3 पार्ट होते हैं हमारे, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला है। इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, जो हमारा इवेंट होगा, जो हमारा प्रोग्राम होगा, उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, इवेंट यानी कि प्रोग्राम का नाम। जो हमारा हेडिंग होगा ना, वही एक्चुअली प्रोग्राम का नाम भी होगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम का नाम लिख देंगे। ठीक, जो भी क्वेश्चन में गिवन है देख करके लिख देंगे। अब आगे क्या लिखेंगे, ये फिक्स लाइन है, इसको आप लोग याद कर लेना है। थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, सिर्फ थोड़ा सा, और आप लोग इजीली लिख सकते हैं। वाज ऑर्गेनाइज्ड, या फिर सेलिब्रेटेड, या फिर अरेंज्ड। या तो ऑर्गेनाइज क्वेश्चन में ही बोलेगा, या फिर कुछ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक, या फिर कुछ अरेंज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में ही बोलेगा।
क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा तो वहीं पर फिर समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनाइज लिखना है कि सेलिब्रेट लिखना है या फिर अरेंज लिखना है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइज्ड वाले ही पूछे जाते हैं और आपके मॉडल पेपर में भी ऑर्गेनाइज्ड वाला ही दिया गया है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो मतलब तीनों में से कोई एक लिख देना है। फिर बाय आवर स्कूल, स्कूल का नाम लिख देंगे यदि नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में तो, अदरवाइज सिर्फ इतना ही लिख देंगे बाय आवर स्कूल, बात खत्म। फिर इसके बाद ऑन डेट एट द प्लेस। अब यहाँ पर कौन सा डेट आएगा, यहाँ पर कौन सा डेट आएगा अभी मैं आप लोग को ये नीचे बताऊंगा। यहाँ पर वाला डेट तो समझ में आ गया, यहाँ वाला डेट अभी मैं नीचे बताऊंगा। नीचे लिख करके मैं लाया हुआ हूँ कि यहाँ पर कौन सा डेट आएगा। ये प्रोग्राम का डेट है, जिस दिन प्रोग्राम हो रहा है ना, जिस दिन हमारा इवेंट हो रहा है उस दिन का ये डेट है। तो यहाँ पर कौन सा डेट डालना है अभी मैं बताऊंगा, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। आगे यहाँ पर मैं लिख करके लाया हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर डेट लिखेंगे वो भी ऑन लगा करके, ऑन लगाएंगे और फिर डेट लिखेंगे और फिर एट द प्लेस। अब प्लेस ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, स्कूल के कैंपस में हो रहा है या फिर कहीं पर ऑडिटोरियम में हो रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा तो यहाँ पर प्लेस लिख देंगे। समझ में आ गया इंट्रोडक्शन कैसे करना है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत ही छोटा है, सिर्फ आप लोग को प्रोग्राम का नाम क्वेश्चन से देख के लिखना है, बाकी तो ये फिक्स है, इसको आप लोग याद रख लेना है। और ये तो डेट और प्लेस लिखना है, तो इसको रटने की वैसे भी जरूरत है नहीं। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। अब आ जाते हैं मेन कंटेंट पर। मेन कंटेंट में फिक्स लाइन है, याद रख लीजिएगा कि मैनी स्टूडेंट्स एंड पीपल टूक पार्ट इनटू द प्रोग्राम, के मतलब बहुत सारे स्टूडेंट और लोग क्या किए, इस प्रोग्राम में भाग लिए। ये सभी में आ जाएगा, कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हैं सभी में आएगा, याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है, इतना सा। इसके बाद लिखेंगे मिस्टर XYZ या फिर मिसेस XYZ वाज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट। यहाँ पर कोई एक्ट्रेस का नाम हो सकता है, कोई क्रिकेटर का नाम हो सकता है, या फिर कोई SP DSP या फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि DC, किसी का भी नाम आ सकता है, या फिर डायरेक्ट DC भी लिख सकते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पर कोई चीफ गेस्ट का नाम बोल दीजिए या फिर उसका पद बोल दीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पर XYZ मिस्टर मिसेस करके लिखा हुआ है, तो ये आप लोग को चेंज होता रहेगा। ठीक है, और बाकी फिक्स है। वाज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट, मतलब कि ये जो भी हमारा मिसेस XYZ थे, ये हमारे क्या थे, ये चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था इनको, ये हमारे चीफ गेस्ट थे इवेंट का हमारे। ठीक, और यहाँ पर आप लोग दिख रहे होगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा करके लिखेंगे जो भी हमारा इवेंट हो रहा है ना उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर क्या देना है ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा, सिर्फ एक लाइन लिखना होता है, एक लाइन छोड़ भी देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा होगा। ठीक, तो मेन कंटेंट भी हो गया, बहुत ईजी था। इसके बाद आप लोग का लास्ट में क्या था, लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंक्लूजन के साथ एंड करना है, मतलब कि लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, और वो भी शॉर्ट में। मैंने वहां पर भी लिखा था इन शॉर्ट। ठीक, तो बहुत ही शॉर्ट तरीका से देख लीजिए। द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वाज वेरी मच लाइक, मतलब जो प्रेजेंटेशन था प्रोग्राम का, ठीक, जो दर्शावा था वो बहुत ही पसंदीदा था। एंड एवरीवन क्लैप्ड, और सभी लोग क्या कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मतलब सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये फिक्स है, सिर्फ इतना ही लिखना है हमारे कंक्लूजन में, सिर्फ 2 लाइन का है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक, याद रख लीजिएगा, बस हो गया हमारा रिपोर्ट कंप्लीट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट जो है ना, रिपोर्ट ये हमेशा पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर देख लीजिए, न्यूज़पेपर को रिपोर्ट में लिखा जाता है, या फिर कोई घटना हो गया उसको हम लोग रिपोर्ट में लिखते हैं। तो घटना हो चुका है तब तो हम लोग लिख रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, उस दिन प्रोग्राम हुआ था, मतलब खत्म हो गया, पास्ट टेंस में था, तो उसी को हम लोग मतलब पास्ट टेंस में हम लोग रिपोर्ट को लिखते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा वाज वगैरह का प्रयोग आप लोग को रिपोर्ट में दिख रहा होगा, तो यही कारण है कि हम लोग पास्ट में लिखते हैं, इसीलिए। समझ में आ गया, हमेशा पास्ट में लिखते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब प्रोग्राम का जो डेट है, जो डेट मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाया, ये वाला जो डेट है, ये वाला डेट, यहाँ पर कौन सा डेट लिखना है, पास्ट डेट लिखे, मतलब कि पीछे का डेट रखे। जैसे आप लोग 8 तारीख को एग्जाम दे रहे 8 फरवरी को, तो कौन सा डेट लिखेंगे, 6 फरवरी लिख दीजिए, 5 फरवरी लिख दीजिए, 4 फरवरी लिख दीजिए। जिस दिन लिख रहे हैं ना आप लोग एग्जाम, उससे 2 दिन 1 दिन पहले का डेट डालिएगा, मतलब पहले का डेट डालना है, आगे का या फिर उस दिन का डेट यहाँ पर नहीं डालना है। ठीक, यहाँ पर आप लोग को कौन सा डेट डालना है, पहले का डेट डालना है, समझ गए। इसके बाद जो हेडिंग है कैपिटल वर्ड में लिखना है, जैसा कि मैंने आप लोग बताया, जो हेडिंग होता है ये कैपिटल वर्ड में लिखेंगे। और फिर यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं ये MLA हो सकते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो सकता है, या फिर कोई SP हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखने योग्य बातें थी, तो समझ में आ गया इतना बात। ठीक है, तो अब आप लोगों को रिपोर्ट क्लियर होगा, क्या होता है, कैसे लिखना है, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूँ जो कि आपके मॉडल पेपर में गिवन है, इसके बाद आप लोग का क्लियर हो जाएगा। और इसका PDF भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये जो आप लोग को दिख रहा है ना फॉर्मेट, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लीजिएगा,
वहाँ पर मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग का सारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, जो भी कंफ्यूजन होगा। और ये आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, गिवन है, 44 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्या है देखिए, द इलेक्ट्रल लिटरेसिटी क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम इन द स्कूल कैंपस। इतना पढ़ने से ही बहुत सारा क्लियर हो गया, क्या समझिए। ये कोई क्लब है, ठीक, हमारे स्कूल का, ये क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो जो मैंने आप लोग बताया ना कि ऑर्गेनाइज होगा, सेलिब्रेटेड होगा या अरेंज होगा, तो ऑर्गेनाइज बोल दिया तो ऑर्गेनाइज हम लोग लिखेंगे, ऑर्गेनाइज। और भी क्या, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम, तो यही तो हमारा हेडिंग है, यही तो हमारा इवेंट है, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम, जो यही तो हमारा इवेंट होने वाला है, यही हमारा हेडिंग भी होगा और यही हमारा इवेंट नेम भी होगा। और वो भी कहाँ, इन द स्कूल कैंपस, प्लेस भी दे दिया कहाँ पर, तो स्कूल कैंपस में। राइट और रिपोर्ट लिखना है इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 वर्ड में, फॉर द स्कूल मैगजीन डिस्क्राइबिंग द इवेंट, स्कूल मैगजीन के लिए, ठीक ना। साइन एज मुकुल मानसी ऑफ जिला +2 हाई स्कूल रांची। अब यहाँ पर देख लीजिए और भी क्लियर हो गया, मतलब कि नाम भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, जो मैंने आप लोग को बताया था ना फॉर्मेट में, बाई XYZ, तो यहाँ पर बाई में ये नाम लिखेंगे, लड़का लोग मुकुल लिखेगा, ठीक, और जो भी लड़की है वो मानसी लिखेंगे, ठीक है। ऑफ, वो भी कौन सा स्कूल, तो +2 जिला +2 हाई स्कूल रांची, और स्कूल का नाम भी दे दिया। सारा कुछ क्वेश्चन में ही गिवन है इस बार, तो बस प्रयोग करेंगे और लिख देंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया था, हेडिंग। तो हेडिंग क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे देख लीजिए जो प्रोग्राम है, इवेंट है, वही तो हेडिंग है। तो वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम, देख लीजिए कैपिटल में मैंने लिखा है वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम, सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, ऐसे ही आप लोग को लिखना है। फिर मैंने बताया था कि बाई करके यहाँ पर लिखेंगे जो भी लिख रहा है, तो बाई, लड़का है तो मुकुल, ठीक, और लड़की है तो यहाँ पर मानसी लिख देंगे, तो बाई मुकुल। और कौन सा स्कूल से, तो जिला +2 हाई स्कूल रांची, यहाँ पर स्कूल का नाम भी लिख देंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, लेकिन लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक। और इधर मैंने बताया था आप लोग को डेट और प्लेस के लिए, तो डेट जिस दिन आप लोग एग्जाम लिख रहे थे, मान लीजिए 8 फरवरी लिख रहे हैं, तो 8 फरवरी 2024 ऐसे ही लिखना है, 8 फिर फरवरी फिर 2024। एट स्कूल कैंपस, प्लेस भी, तो प्लेस स्कूल कैंपस में, क्वेश्चन में ही गिवन है स्कूल कैंपस, तो हो गया इतना बात। अब हमको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन कंटेंट लिखना है, और यहाँ पर फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है हमको कंक्लूजन। तो बहुत सिंपल है, इतना सा इंट्रोडक्शन है और इतना सा मेन कंटेंट है और इतना सा हमारा क्या है, इतना सा ही जो कि फिक्स होता है सभी में, कंक्लूजन है। और यहाँ पर हमको 3 मार्क्स फ्री का मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैंने आप लोग क्या बोला था, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, इवेंट का नाम लिखना है, कौन सा इवेंट है, तो वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम, जो हमारा हेडिंग होता है। और मैंने आप लोग को बताया था कि वाज ऑर्गेनाइज्ड, ये फिक्स लाइन हो, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय +2 हाई स्कूल रांची। मैंने बोला था कि अगर स्कूल का नाम दिया तो स्कूल का नाम लिख देंगे, तो स्कूल का नाम यहाँ पर लिख दिए, और फिर डेट और प्लेस, तो ऑन लगा करके 5 फरवरी 2024। देख लीजिए हम लोग लिख रहे हैं 8 फरवरी को, लेकिन मैंने यहाँ पर डेट डाला है 5 फरवरी का, मतलब पहले का डेट डाला है, पीछे का पास्ट का डेट डाला हुआ है। एट स्कूल कैंपस, और प्लेस भी दे दिया कि स्कूल कैंपस में, तो बस समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम का नाम लिख दीजिए, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये फिक्स है, फिर स्कूल का नाम लिख दिए, और ये हमारा यहाँ पर डेट और प्लेस, समझ गए। अब आ जाते हैं मेन कंटेंट में, तो वही वाला फिक्स लाइन लिखेंगे कि मैनी स्टूडेंट्स एंड पीपल टू पार्ट इन द प्रोग्राम, फिक्स लाइन हो गया, बहुत सारे लोग और छात्र ने इस प्रोग्राम में भाग लिया। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि चीफ गेस्ट का नाम लिखेंगे, तो द DC ऑफ रांची, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया क्वेश्चन में ही रांची, क्वेश्चन में रांची बोल दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, द DC ऑफ रांची, यानी कि जो हमारे रांची का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वाज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट। वो क्या था, हमारे चीफ गेस्ट थे इवेंट का। इन द डेवलपमेंट ऑफ काउंट्री वोटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये वाला लाइन कहाँ से आ गया, मैंने आप लोग को बताया था ना कि थोड़ा सा आप लोग को जो भी प्रोग्राम है उसके बारे में लिख देना है, तो सिर्फ एक लाइन मैंने लिखा है कि जो वोटिंग है ये हमारे काउंट्री के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, सिर्फ इतना सा ही बात खुद से लिखा है। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और ये वाला फिक्स लाइन कि द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वाज वेरी मच लाइक एंड एवरीवन क्लैप, सभी को बहुत पसंद आएगा, सभी लोगों ने ताली बहुत ज़्यादा बजाया, तो वही बात हो गया, ये फिक्स है। तो 3 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे फ्री के, 3 मार्क्स आप लोग का कंप्लीट हो गया, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। रिपोर्ट राइटिंग समझ में आ गया होगा, और इसको भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।